हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ एसएमई कंपनीज के बारे में बात करेंगे। उनके रिजल्ट्स आ गए और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए अपने। तो सतलोकर सिनर्जी एंड ग्लोबल लिमिटेड, तो एस एस ई जी एल कर कर अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सेल्स आर अप बाय 72% एंड पैट इज अप बाय 75%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी उसको इन लाइन मिल रहा है जो आपके टॉप लाइन जो है उसके साथ। तो सतलोकर क्या करता है, दे आर इनटू टेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे आर मोस्टली इनटू डिजाइनिंग एंड टेकिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। So both the promoters, husband and wife, these two are working as architects पहले, और फिर बाद में इन्होंने अपनी फर्म बनाई है। बोथ आर वेरी मच डेडिकेटेड, कॉन कॉल भी करते हैं ये, और उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था कि दे ट्राई टू मेंटेन दिस ग्रोथ। दे सेड अबाउट 45 to 50% का करेंगे वो ग्रोथ, लेकिन उन्होंने 75% कर दिया। 72% सेल्स ग्रोथ एंड 75% इज द पैट। सो दे आर एक्सीडिंग द गाइडेंस एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस। एसएमई कंपनी है, इसको लॉट में लेना पड़ता है, वो दिक्कत है। लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, बट देन अगेन आई थिंक द मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक एंड दे आर डूइंग वॉट एवर दे हैव प्रॉमिस। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बिजनेस, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग यू शुड ट्रैक। एंड रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड फ्रॉम द टाइम आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस। तो 1 साल के ऊपर हो गया और रिजल्ट मतलब अच्छा ही देता जा रहा है ये कंपनी। अभी ऑब्वियसली द मार्केट इज नॉट हैविंग दैट लिक्विडिटी, दैट इज व्हाई यू कैन ऑब्वियसली आर्ग्यू दैट स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। बट आवर जॉब इज टू ट्रैक द बिजनेस फंडामेंटल्स। ये प्राइस को देखोगे तो आपको मार्केट तो नचाता रहेगा एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और फिर लास्ट को तो आप जो अच्छा बिजनेस है उसको तो कभी बाय ही नहीं कर पाओगे। सो अगेन गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम सतलोकर एंड लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जेड-टेक के बारे में। जेड-टेक अगेन इज I've just written down here a few things on my notepad. That is what I was looking at. So ZTech is again, it is into making this theme parks. तो अगर कोई amusement park में जाता है, you always enjoy going there if you have been ever there. तो आजकल recreational activities के लिए this has become very common. Mostly it is into this metro cities. फिर अभी tier 1 के बाद tier 2, tier 3 cities में भी they are looking to expand, and these people are specialized into making this amusement parks. So they design it, they develop it, and they manage it. And these people get a lot of contracts from government also. So वहाँ से भी उनको support मिल रहा है, and there is a partnership sharing also when it comes to this tickets and the whole business. So they are very much into this and they are a specialist into this, and they have been growing very well. इसके अलावा वो industrial waste management and they are into providing geotechnical solutions. Now again, these two other categories of business, they are just growing. They are very small and they are trying to grow. लेकिन amusement park वाला business बड़ा important है, but then again the growth is phenomenal. 100% का sales growth हुआ है इनके पास, और 95% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, एंड पैट इज गॉन अप बाय 102%। सो ऑलमोस्ट 100%, बट 100% नहीं, 95% का सेल्स ग्रोथ है। अगेन नंबर्स लुक एक्सट्रीमली गुड, और ये मैनेजमेंट भी बड़ा कॉन्फिडेंट है, उनको अपने बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है। एंड दिस फर्म हैज बीन इन बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई थिंक दे आर इनटू दिस ग्रोथ फेज। सो दे हैव गॉट देमसेल्व्स लिस्टेड। एसएमई ही है ये, अगेन यू हैव टू बाय इट इन लॉट्स एंड देन मे बी लिक्विडिटी माइट बिकम अ इशू, एंड दैट इज व्हाई द स्टॉक ऑल्सो रिमेन्स वेरी वॉलेटाइल। लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एंड आई थिंक द स्टॉक कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन ड्यू कोर्स इफ दे ऑफ कोर्स कंटिन्यू विद द सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। तो ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी होता है। जेड-टेक एक बहुत अच्छा स्टॉक, और मतलब शानदार नंबर्स आए हैं इसके, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि आगे कैसे करता है। बट देन अगेन one of the kind of businesses I would love to own, because जिसके अंदर growth है, sales का growth है, it is able to sell their product or service whatever it does, because if you do not have sales growth तो पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी of course market का condition ऐसा है कि even stocks with good results are getting hammered, but then again this is for the short term, things will definitely change। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बिजनेस जिसका रिजल्ट आया है और स्टॉक के ऊपर से इज जैगल ओशन प्रीपेड सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है बिजनेस। मैं इसको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ट्रैक कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसने बड़ा डिजिटल कर दिया सारा जो ट्रांजेक्शन होने के लिए। ठीक है, दे हैव गॉट मल्टीपल वर्टिकल्स,
बट जैगल क्या करता है ना कि लॉट ऑफ पीपल आर इनटू सेल्स, तो दे हैव टू डू एक्सपेंसेस एंड देन दे हैव टू गेट इट रिएम्बर्स, तो जैगल कार्ड्स देता है उन लोगों को। एंड सो द मैनेजमेंट नीड नॉट वरी कि कितना खर्चा हुआ है और फिर रिएम्बर्समेंट कितना वापस करना है, बिकॉज वॉट यूज टू हैपन इज कि बहुत बार एम्प्लॉयज दे नेवर यूज टू बी फेयर अबाउट दिस, तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा लगता था कि लीकेज है। ऑन द अदर साइड एम्प्लॉयज ऑल्सो यूज टू फील दैट दे हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, और फिर उनको ही रिएम्बर्समेंट करना है, नहीं तो that money is lost. So Zaggle has provided a solution with all this. They have got some SaaS का software भी है उनके पास, उसके भी fees लेते हैं वो। Some organizations who want the software, they lend that software to them also. They make money by the fees also. And they've got multiple tie-ups with the banks, and multiple tie-ups with a lot of organizations also. And ये बड़े बड़े जो आपके organizations हैं, a lot of IT firms also are having tie-ups with Zaggle. So again it is growing, and first time entrepreneur है ना जो Zaggle को बनाया, he is very hungry for growth, and he has come to the markets, he has raised money, and he's always confident. So again they always promise this 35 to 40% का growth guidance के अंदर कॉन कॉल में, और इसको इन्होंने पूरी तरह मतलब मैनेज किया है उतना सेल करने के लिए, एंड देन their services, and they are able to grow with that pace of growth as promised. So again the business is keeping its word, and then I think if they can grow at 35-40% or 35 to 40% CAGR stock, गुड क्वालिटी वाला, प्रमोटर अच्छा है, मतलब मैनेजमेंट इज बीन वेरी ऑनेस्ट with the declarations, with their plans, what they are looking at ahead, और फिर जो भी छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस में चेंज आता है तो वो बताते हैं। कोई ऑर्डर भी अगर आ जाता है उनको बहुत सारे, तो दे काइंड ऑफ डिक्लेयर इवन इफ इट इज ऑफ अ small amount, and then they like sharing their small wins, and then they slowly getting bigger and bigger day by day। brand एक बन गया है जैगल का अभी, people have realized that this is something we'll need in the future, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, and I think Zaggle is also doing very well। सो अगेन टू एसएमई स्टॉक्स की बात की हमने, सतलोकर सिनर्जी ग्लोबल लिमिटेड SSEGL, देन वी स्पोक अबाउट जेड टेक, एंड अभी जैगल। तो अगेन आई थिंक गुड सेट ऑफ नंबर्स, बहुत सारी कंपनीज ने अच्छे से नंबर्स दिए ना। अगेन मार्केट के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि मार्केट इज मूविंग बोथ द साइड, सो इट इज़ वेरी चॉपी, बट देन यू कैन नॉट जज स्टॉक इफ इट इज़ गुड और बैड बेस्ड ऑन द प्राइस। तो प्राइस तो डिमांड सप्लाई के ऊपर होता है, सेंटीमेंट के ऊपर होता है, बट द बिजनेस इज समथिंग वी हैव टू ट्रैक, ठीक है। तो जैसी कंडीशंस अच्छी हो जाती है, वी गेट सम गुड न्यूज़ and the market starts to fire, तो ये जो भी आपके अच्छे स्टॉक्स है they'll come back। now on the same side, if the stock is having bad results, और फिर उसका क्वार्टर रिजल्ट बुरा आता है, और फिर है ना सेल्स नहीं कर पा रहा है वो, उसको पैट नहीं मिल रहा है, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, वो ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, तो वो जो स्टॉक प्राइस है जो हाई ऑल टाइम हाई से गिरा है वो कभी ऊपर नहीं आएगा। रिमेंबर दिस दैट इट विल नेवर कम बैक अगेन अनटिल एंड अनलेस द ग्रोथ कम्स बैक इन द बिजनेस। तो जब तक बिजनेस ग्रोथ नहीं दिखाएगा तब तक वो स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं आएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जस्ट बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर ही थिंक्स कि अरे ये स्टॉक तो 900 रुपीज से गिरकर 450 पे आ गया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उसको लगता है कि 450 पे उसने ले लिया तो वापस 900 पे उसको जाना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता। दिस इज नोवेयर अ रिटन रूल दैट समथिंग दैट हैज गॉन डाउन विल ऑलवेज कम अप इन द मार्केट। ऐसे नहीं होता। सेल्स देखना पड़ेगा आपको, ग्रोथ देखनी पड़ेगी, ओनली देन यू मेक मनी। अगर इतना आसान होता पैसा बनाना तो सब लोग स्क्रीनर देखते और फिर पैसा बन जाता है। ऐसे नहीं होता बाजार में। यू विल हैव टू रीड फ्यू थिंग्स एंड देन सी व्हाट द कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो डूइंग, ठीक है। जैसे भी स्टाइल बाजार के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, 71% का ग्रोथ हुआ है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट स्टाइल बाजार इज डूइंग वेरी वेल। लेकिन आपको ये देखना है कि ये दिवाली सीजन में है ना, इसकी वजह से आया। इट कुड बी वन ऑफ अ क्वार्टर, एंड देन यू हैव टू लुक एट द कंपटीशन ऑल्सो दैट इज ग्रोइंग। द कंपटीशन इज ग्रोइंग फास्टर देन दैट, ठीक है, वो भी देखना है। एंड देन इफ दिस इज जस्ट वन ऑफ अ क्वार्टर एंड यू बाय अ स्टॉक एंड देन नेक्स्ट अगेन वो ग्रोथ नहीं दिखा पाता, देन अगेन द स्टॉक हैज टू गो डाउन। एंड ऑब्वियसली दे हैव नॉट गिवन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस, जिसको कहता है मैनेजमेंट खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर आकर मैनेजमेंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पैसा बनेगा। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो दैट इज व्हाई आई टेल यू, रीड कॉन कॉल्स। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता इसमें। यू सिंपली कम एंड बाय अ स्टॉक एंड यू होप दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी, ऐसा नहीं होता। People who have become rich in the markets, they read day in day out. Of course they also end up making few mistakes here and there, and I think that is what it is, because कभी कभी ये judgment गलत हो जाता है, and then sometimes the
circumstances are such that you are helpless. But then again, if you read and then you go and buy a stock, I think your chances of making money drastically increase, rather than just being lazy and doing the hope investing यही है कि पैसा डाल दिया तो बन जाएगा एक ना एक दिन. ऐसे नहीं होता. Buy and hold never works. So look at all these companies what I've discussed, try to study about them, and then think about all these kind of things. और एक बात मैं कहूँगा कि P is very important for a stock anytime. So P, the higher the P, more the confidence of the market on the stock. तो ये बड़ा ध्यान रखना कभी भी. अगर आप P ऐसे स्टॉक का लेते हो जो बहुत कम है, दैट मीन्स द मार्केट इज नॉट ट्रस्टिंग दैट बिजनेस. नाउ द होल थीसिस इज कि 10 का P है, 30 हो जाएगा, मैं 3 गुना बना दूंगा. लेकिन ऐसे नहीं होता. आई मीन इट कैन हैपन, बट द chances are very less. I think one out of a million chance है आपका कि ऐसे होगा, because the business is not doing well. That is why the market is not trusting it. Turn around होता है, turn around story भी होती है, but then uh, I think that is very rare to get into that. तो वो distressed वाले assets में जाकर आप turn around करोगे तो I think it is not everyone's cup of tea. Most of the times you will end up burning your hands. So find good stocks, good quality stocks, growth stocks जो थोड़े expensive होंगे, but at least they'll grow at maybe 35-40% and they'll keep making money for you. So हैव सैनिटी व्हेन यू आर बाइंग स्टॉक्स. थोड़ा बहुत आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको रैशनैलिटी रखनी पड़ेगी. लुक एट द नंबर्स एंड सी इफ दे आर मेकिंग सेंस. यूज सम लॉजिक and be very calm when you're doing this analysis. And I think market should do well. Keep होल्डिंग दोज गुड स्टॉक्स. डू नॉट डंप दो स्टॉक्स जस्ट बिकॉज द स्टॉक प्राइस उसका ऊपर नहीं जाता इसीलिए आपने बेच दिया. ऐसा बिल्कुल मत करना. स्टॉक अच्छा है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो परफॉर्म तो एक ना एक दिन जरूर करेगा. द स्टॉक प्राइस विल हैव टू फॉलो द परफॉर्मेंस. सो फोकस ऑन द बिजनेस एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. वी आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म एंड आई थिंक कीप रीडिंग, and that is what is the most important thing. And have patience, and obviously we'll make a lot of money in the next bull run which is soon to come. Thank you.